नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड वर्सेस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, ये है पार्ट 2 मेरी मल्टी पार्ट सीरीज सोलर पावर इन इंडिया का। तो अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्या होता है ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये है मेरी 66 पैनल वाली ऑन ग्रिड सिस्टम। तो आइए अब हम देखते हैं इसे डिटेल में। ये जो पैनल पार्ट है वो ऑन ग्रिड सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, दोनों के लिए सेम होगा। आपके सिस्टम के हिसाब से नंबर ऑफ पैनल्स दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ये है मेरे भैया, आज ये भी हमारी मदद करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। ये मेरा पैनल्स है, ये देखो ये नीचे से, और ये बीच में जो मैंने जगह रखी है आप ये देख सकते हैं। ये उन पैनल्स को क्लीन करने के लिए ऊपर चढ़ के रखी हुई है। पैनल्स का डीसी पावर ऊपर से केबल ट्रे के थ्रू ऐसे इधर नीचे आ रहा है। यहाँ पे मेरे 66 पैनल्स को 11-11 के 6 स्ट्रिंग्स में डिवाइड करके हम इधर नीचे ला रहे हैं हमारे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है इसके, 1, 2 और 3। ये डीसी एमसीबी जो है वो एसी एमसीबी से अलग होते हैं। अगर फायर डिपार्टमेंट को आके अगर कुछ घर में अनहोनी हो जाए तो पहले ये डीसी साइड कट करनी है, क्योंकि अगर धूप है तो डीसी पावर को बंद करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये डीसी साइड अगर वो कट करेंगे तो हम हमारे पैनल्स को हमारे सिस्टम से आइसोलेट कर लेंगे। तो इस डीसी बॉक्स की हर चीज़ क्या क्या है और इसकी टेक्निकल डिटेल्स हम हमारे आने वाले वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम पूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 6 जो स्ट्रिंग्स आ रही है उनको मैंने 2 स्ट्रिंग्स, मतलब ये 2 स्ट्रिंग्स है, ये 2 स्ट्रिंग्स है और ये एक अलग अलग स्ट्रिंग है। इसी के कारण अगर आप इधर भी इंफॉर्मेशन में देखें तो मेरे एम्पीरेज के पास ध्यान दीजिए। इन दोनों का एम्पीरेज मेरे इन दोनों से डबल है, क्योंकि वहाँ पे पैनल्स भी डबल है। तो अभी प्रोडक्शन अराउंड 19 kVA के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। और ये एग्जैक्ट ऊपर है, हमारे इधर डायरेक्ट सोलर का लाइट हाईएस्ट इंटेंसिटी के साथ पड़ रहा है। ये मेरा सोलर इन्वर्टर है और इसका मेन काम जो है वो है ये जो डीसी हमारा आ रहा है, इस डीसी को ये एसी में कन्वर्ट करना। नीचे से मैं एक शॉट ले लेता हूँ। ये देखिए, ये इधर सारी ये डीसी जा रहा है जो सोलर पैनल से आता है, और यहाँ पे ये यूजेबल एसी ग्रिड लिखा है, वहाँ से हमें आ रहा है। ये ग्रीन वायर अर्थिंग की है। जैसे ही ये प्रोड्यूस किया हुआ एसी करंट आता है, ये यहाँ पे मेरी सिस्टम बड़ी होने के कारण मेरी पावर कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि मैं एक आउटपुट मीटर बिठाऊँ। ये आउटपुट मीटर से ये जाती है मेरे एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे। जैसे हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था, ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में प्रोटेक्शंस के बाद ये वायर हमारे मेन सप्लाई को अभी जाएगी। तो ये है मेरा मेन पावर बॉक्स। इसे 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जी। ऊपर की कंपार्टमेंट है वो है मेरे एमएससीबी का नेट मीटर और एमएससीबी का पावर, और नीचे की जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे हम इन सारी कनेक्शंस को ज्वाइन करते हैं बस बार में, और यहाँ पे मेरे प्रोटेक्शंस है। तो आइए इन्हें देखते हैं 1 बाय 1। तो दोस्तों, ऊपर ये जो दिख रहा है हमें वो है नेट मीटर। ये एक बाय डायरेक्शनल मीटर होता है जो हमारी इनकमिंग पावर को ही नहीं, जो पावर हम एक्सपोर्ट करते हैं उसे भी गिनता है। ये 2 वे काम करता है। तो अगर हम बात करें तो आप देखिए, ये देखो, ये ऊपर से जो वायर आ रही है वो एमएससीबी का इनपुट है। ये यहाँ पे अंदर जाती है और फिर मीटर थ्रू ये इस तरह से उसका एमसीबी है, और एमसीबी के बाद वो नीचे बस बार पे जाती है। ये बस बार 3 फेज होने के कारण इसमें है रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक है उसका न्यूट्रल। यहाँ पे ये नीचे से जो वायर आ रही है वो है हमारे सोलर का प्रोड्यूस्ड एसी करंट, और ये उसकी एमसीबी है। अगर हम चाहे तो इसी बॉक्स में उसे ट्रिप कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एमसीबी दी गई है। और ये भी उसी बस बार को कनेक्ट हो रही है जहाँ पे हमारा मेंस कनेक्ट हुआ है। और जो तीसरी वायर है वो है मेरे अंदर जो आउटपुट में ले रहा हूँ, मतलब जो घर में वायर जाएगी वो है। तो एक ही बस बार पे हमने एमएससीबी, हमारा सोलर और हमारा आउटपुट कनेक्ट किया है। यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगी वो यही के यही यूज़ होगी पहले,
और बची हुई अगर कम होगी तो हम एमएससीबी से लेंगे और ज़्यादा होगी तब हम उल्टी एमएससीबी को भेजेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो आपने जैसे देखा मेरा प्रोडक्शन 20 केवीए हो रहा था। अगर 20 केवीए प्रोडक्शन हो रहा है और मेरे 20 केवीए में से अगर सिर्फ 5 केवीए इस्तेमाल हो रहा है तो अब ये 15 केवीए जो है वो एमएससीबी को उल्टी दिशा में ग्रिड में जाएगा और उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा। यही क्रेडिट जब रात का या शाम का समय है या अगर अभी जब धूप नहीं होती है उस टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ। तो इसे नेट मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि नेट इफ़ेक्ट प्लस माइनस करके जो बचता है उसका ही मुझे बिलिंग होता है या क्रेडिट मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम की तो उसमें सब चीज़ें सेम रहेंगी। हमारे पैनल्स, हमारा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, सब कुछ कहाँ तक, ये हमारा जो सोलर इन्वर्टर है वो नहीं होगा, ये ऐसी ही स्ट्रिंग्स आएंगी इस इन्वर्टर की जगह। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, ये मेरा ऑनलाइन यूपीएस है, ये एक ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं है लेकिन इसके प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये एक 10 केवी की सिस्टम है जो ये एमएससीबी के इनपुट से चलती है और ये मेरे पूरे बिजनेस को 10 केवीए तक अनइंटरप्टेड पावर देती है। ऐसे अगर मान लीजिए कि ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो इसमें आपका डीसी करंट भी जाएगा एसी के साथ, वो स्ट्रिंग्स इसमें जाएगी और अगर आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड कम है तो बची हुई पावर से ये बैटरीज को चार्ज करेगा, मतलब ये एक्सेस पावर को बैटरी में स्टोर करेगा और बाकी आप उधर ही यूज़ करोगे। और जब हमारी पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या रात का टाइम होगा तो इन्हीं बैटरीज से स्टोर की हुई एनर्जी ये इन्वर्टर आपको पावर की तरह सप्लाई करेगा या फिर अनइंटरप्टेड आपको पावर देगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम हमारी एक्सेस एनर्जी लोकली कंज्यूम करने के बाद बैटरीज में स्टोर कर रहे हैं बाद में यूज़ करने की जगह, और ऑन ग्रिड सिस्टम में हम ग्रिड को ही हमारी बैटरी की तरह यूज़ करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे क्या डिफरेंसेस है ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम में। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम से। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पावर जाने के बाद भी आपका प्रोडक्शन चालू रहेगा, ये कट नहीं होगा या बंद नहीं होगा। और यही ऑफ ग्रिड सिस्टम एक इन्वर्टर का भी काम करेगी और आपको वो अनइंटरप्टेड पावर देगी अगर बिजली आपकी कट हो जाती है तो। दूसरी बात ऐसी है कि इस सिस्टम को लगाने के लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी पावर कंपनी से। तो आप चाहिए वो साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका लोड है उतना ही आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगानी है, आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो ये सारे बैटरी रिलेटेड है। पहली बात, जैसे ही ऑफ ग्रिड सिस्टम की हम बात करते हैं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट और हाई मेंटेनेंस हमारे सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाता है बैटरीज के कारण। दूसरी बात ऐसी होती है कि ये एक सिस्टम जो है वो लोड डिपेंडेंट सिस्टम है। कैसे लोड डिपेंडेंट या क्या है ये? अगर मेरा 2 केवीए का ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो मैं उसके आउटपुट में घर में 2 ही केवीए का लोड चला सकता हूँ। अगर मुझे अब ज़्यादा लोड चलाना है तो उसके लिए अलग से वायरिंग होनी चाहिए। सॉर्ट ऑफ इन्वर्टर के लिए हम कैसे अलग से वायरिंग करते हैं उस प्रकार से एक वायरिंग होनी चाहिए। तो ये एक लोड डिपेंडेंट सिस्टम है। तीसरी बात है कि अगर हमें बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो एक सॉल्यूशन है कि आप एक ट्राई कर सकते हैं कि बैटरी साइज कम करें। लेकिन अगर हम बैटरी साइज कम करते हैं तो जब हमारे पास एक्सेस सोलर एनर्जी है और अगर बैटरी फुल चार्ज हो गई है तो हमारी ये पूरी अब जो बन रही है वो सोलर एनर्जी वेस्ट जाएगी क्योंकि हमारी बैटरी ऑलरेडी फुल है। उसी तरह से पावर जाने के बाद आपको बैकअप टाइम भी कम मिलेगा। एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है दोस्तों कि बैटरी कैपेसिटी और बैटरी नंबर ये 2 अलग चीज़ें हैं। बैटरी कैपेसिटी बैटरी आपकी कितनी बड़ी है उससे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमने बैटरी साइज को बढ़ा दिया तो हमारी सिस्टम कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है कि हमारी सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट रिकवर होने के पहले ही हमें वापस बैटरी में खर्चा करना पड़ता है और हमारी सिस्टम की प्राइस कभी भी रिकवर नहीं होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम हम देखें तो उसका मेन एडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट काफ़ी कम है। दूसरी बात, कोई मेंटेनेंस भी नहीं है।
हाँ, कभी कभार आपको पैनल साफ करने पड़ेंगे, लेकिन ऑफ ग्रिड सिस्टम के मुकाबले इसमें कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। तीसरी बात ऐसी हो गई कि एक लोड इंडिपेंडेंट सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा मेरी 20 केवीए की सिस्टम है, लेकिन इधर अगर मैं एक 5 केवीए की भी सोलर सिस्टम लेके उधर कनेक्ट कर दूं तो मेरे अब 5 केवीए इक्विवेलेंट सेविंग्स होने वाली है। मेरे अंदर का मैं लोड कैसे यूज़ कर रहा हूँ या मेरी वायरिंग कैसी है, इसका मेरे ये सोलर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम से कोई लेन देन नहीं है। तो ये एक लोड इंडिपेंडेंट सिस्टम है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो जैसे ही हमारी बिजली कट होती है हमारा प्रोडक्शन बंद हो जाता है। ये एक सेफ्टी फीचर है, क्योंकि बहुत बार हमारी पावर कंपनीज लाइन की मरम्मत करने के लिए पावर कट करती है। अगर इस टाइम पे आपका इन्वर्टर रिवर्स में अगर पावर भेज रहा है तो जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। इसलिए ये एक रिक्वायरमेंट है हमारे पावर कंपनीज की, जैसे ही बिजली कट होती है आपका इन्वर्टर भी पावर प्रोड्यूस करना कट कर दे। सेकंड, इसमें बात ऐसी आती है ड्रॉबैक की कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो इन्वर्टर की तरह काम नहीं कर सकती। हमें अगर अनइंटरप्टेड पावर चाहिए तो हमें एक सेपरेट इन्वर्टर सिस्टम को खरीदना पड़ेगा। यह सिस्टम उसका काम नहीं करेगी। उसी प्रकार से इनिशियल सिस्टम लगाने की परमिशंस लेने की प्रक्रिया बहुत बार टीडियस होती है और ये टाइम भी ज़्यादा लेती है। जो हमें हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से परमिशंस लेनी पड़ती है सिस्टम बनाने के पहले, सिस्टम कंप्लीट होने के बाद भी हमें उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। हमारी पावर कंपनी और हमारे बीच में एग्रीमेंट साइन होता है नेट मीटरिंग का, उसके बाद ही हमारी सिस्टम चालू हो सकती है। ये पूरी प्रोसीजर काफ़ी टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग है। फाइनल बात ऐसी है कि अगर आपकी सिस्टम ज़्यादा के लिए डिज़ाइन हो गई है और आपका यूसेज अब कम है और एंड में साल के आपके पास कई यूनिट बच रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसके लिए काफ़ी कम कीमत देती है। एग्जाम्पल देखें तो आपको अगर वो 8 और 9 रुपए से चार्ज कर रहे हैं तो आपसे वो 2.5 या 3 रुपए में ये बचे हुए यूनिट्स खरीदते हैं। तो इसमें हमारे पैसे का काफ़ी नुकसान होता है। तो अगर हम कंक्लूजन की तरफ देखें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के लिए हम 3 प्रकार से देख सकते हैं सिचुएशन जिसमें ये काफ़ी मददगार होगी। एक, आपके यहाँ 7 AM to 7 PM जो पीक प्रोडक्शन टाइमिंग्स है, बहुत बार पावर कट्स होती है। 2, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ग्रिड पावर है ही नहीं। और तीसरी सिचुएशन, आपकी रिक्वायरमेंट 1 या 2 केवीए के आसपास है तो आपकी सिस्टम काफ़ी छोटी है और आपको एक इन्वर्टर की तरह भी इसे इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है दोस्तों, नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी अगर आपको 5 साल के लाइफ स्पैन देगी तो ऑफ ग्रिड सिस्टम की बैटरी आपको 3 ही साल लाइफ स्पैन देगी। इसका सीधा कारण ऐसा है कि बैटरी की लाइफ ये उसकी चार्जिंग साइकिल्स पे डिसाइड होती है और नॉर्मल बैटरी की चार्जिंग साइकिल्स होती है 1000 के आसपास। हमारे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बैटरी रोज चार्ज डिस्चार्ज साइकिल थ्रू जाएगी, लेकिन आपकी इन्वर्टर की बैटरी चार्ज डिस्चार्ज साइकिल थ्रू जाती है जब आपके इधर पावर जाती है तभी ही। तो दोनों की बैटरी लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। बाकी हम अगर देखें तो ऑन ग्रिड सिस्टम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कारगर है। ऑफ ग्रिड सिस्टम आज की बैटरी टेक्नोलॉजी और कॉस्टिंग के हिसाब से सेंस नहीं करती। हाँ, फ्यूचर में जैसे हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो रही है, कॉस्ट भी कम हो रही है, हम एक लेवल पे ऐसे आ जाएंगे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम्स काफ़ी यूजेबल और वायबल भी होगी, लेकिन वो टाइम आज का नहीं है। इसमें एक मिडिल ग्राउंड थर्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो है मिक्सचर ऑफ बोथ सिस्टम्स, उसे हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं। हमारी बैटरीज फुल्ली चार्ज होने के बाद जो बची हुई पावर है वो हम ग्रिड को कनेक्ट कर देते हैं। यह हो गई एक सोलर हाइब्रिड सिस्टम। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसको जैसे दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस है, दोनों चीज़ों की डिसएडवांटेजेस भी इस पे लागू होते हैं। आपके मन में अब एक क्लियर आइडिया होगी कौन सी सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके जवाब दूं। अगर ये विचार चल रहा है कि मैं सोलर लगाऊं या नहीं, तो मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिए जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बोली है जिससे आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको सोलर बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
सोलर पैनल के टाइप्स और इन्वर्टर के टाइप्स के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कीजिए, और हाँ, वो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली बार जब मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं आपको इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।